चलिए आप सभी को ध्यान से देखो। क्या इस वीडियो में ना हम आपको एक ग्राफ बताएंगे किस तरह से हम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपके पास जो है एक वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, और ऐसा वैल्यू यानी कि एक समीकरण देगा। उस समीकरण में जो है आपका एक्स और वाई का मान वैल्यू निकालना है, और इसका जो वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर यानी कि ग्राफ के ऊपर उसका मान रख करके उनके बाद उनका चिन्हित करना है, दर्शाना है वगैरह। और उनके बाद क्या करेंगे, उनका एक रेखा लेंगे और मेरा क्या ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ग्राफ निकालने से पहले क्या करते हैं, जो मेरा समीकरण एक दिया रहेगा, ठीक है ना, तो समीकरण में जो है एक्स और वाई का जब तक मान नहीं निकालोगे तब तक आप ग्राफ पे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम बताइए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरा समीकरण दिया है ना, एक्स और वाई का मान हम निकालते हैं। तो एक्स वाई मान निकालने के पहले क्या करो, आप एक ले लो, इसे बॉक्स ले लो। ऐसे मैंने क्या क्या बताओ, एक ऐसा क्या मैंने क्या क्या बॉक्स लिया। बॉक्स लेने के बाद क्या करो, आप एक्स और वाई रख दो, ठीक है। एक्स और वाई रख दिया, इस समीकरण को यहाँ ले आओ, ठीक है ना। यानी कि आसान इस तरह से बनाते हैं, आप किसी तरह से बनाओ उससे हमको मतलब नहीं है, पर हमको सिर्फ मान निकालना और एक्स और वाई का। तो क्या करेंगे, मतलब एक्स का क्या मान रखेंगे, यानी कि एक्स का क्या मान रखेंगे कि मेरा वाई का मान कितना आने वाला है, ये पता करना। यानी कि आपका ये निर्भर करता है कि आप एक्स का मान क्या रखें, उसी तरीका से क्या करें वाई का मान आएगा। तो वाई का मान तो आएगा, मैं बता दूं कि आप इस तरह से यानी मान रखने से पहले आप ये ध्यान रखना कि क्या मेरा मान ज़्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। आपका जो ग्राफ कॉपी होगा भाई वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप 150 ले लो, ऐसा मान रख लो और 150 आ गया, 500 आ गया मान, तो इस तरह से नहीं। यानी कि आप ऐसा रखो जो आपका बहुत कम, मतलब बहुत कम आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम जो है ज़्यादातर क्या होते हैं, जीरो लेते हैं। जीरो लेने से क्या होता है कि आपका मान जो एक सिंपल आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आने वाला, तो हम जीरो रखेंगे। आप यहाँ कुछ और भी रख सकते हैं, एक लेंगे या दो लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मान है वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में लोगे तो ये जो आपका यहाँ जो मैं एक ग्राफ लूँगा, तो ग्राफ में जो पॉइंट में दर्शाने में क्या होता है, बहुत ही परेशानियाँ का क्या बताओ सामना करना पड़ता है। इस परेशानियों से बचने के लिए, इन परेशानी हमको ना आए तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान चुनते हैं कि जो मेरा जो वैल्यू आएगा एक्स और वाई का जो मान आएगा वो एक नंबर में आए, ताकि हम लोग क्या करें, एक चिन्हित करके उस पर हम क्या करेंगे, एक रेखा ले सकते हैं। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरो लेंगे, ठीक है ना। तो जीरो अगर एक्स का मान मैं लूँ, क्या बताओ, अगर मैं एक्स का मान जीरो लूँ तो क्या आएगा, देखो ये जो मैं मान एक्स का मान जीरो लूँगा, आप हमको ये बताओ अगर एक्स का मान जीरो लिया तो इसके एक्स कहाँ रखेंगे बताओ। एक्स यहाँ लेंगे। भाई आप जो ग्राफ बनाने के लिए आए हो ना, इससे पहले आप परिचित हो, ठीक है ना, किस तरह से इन लोग को हम बनाते हैं, किस तरह से एक्स और वाई का मान निकालते हैं, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ जो है, यहाँ अब कुछ नहीं थी भैया, गुना में बता क्या बताइए, गुना में, और एक्स यानी कि एक्स के बराबर जीरो रखेंगे, इसके सामने रखेंगे जीरो, इसका मतलब एक्स को हटा करके हम जीरो रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि 4, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, ये आप जानते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बताओ, गुना है। और हम क्या करेंगे, गुना कितना बताओ, जीरो, कितना है बताओ, जीरो। यानी कि एक्स, यहाँ एक्स रखे ना, यहाँ पे जीरो, तो इसका मतलब एक्स के बराबर क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। प्लस 3y बराबर कितना आ गया बताओ, 12। तो कुछ बात नहीं है। अब ये देखो, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हम किसी भी संख्या से क्या करते हैं, जीरो से गुना करते हैं किसी भी संख्या में, तो मेरा मान जीरो ही आता है। ये जीरो हो गया, प्लस 3y, ये तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो जीरो तुम जोड़ो या घटाओ, उससे हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3y बराबर है कितना बताओ, 12 आएगा। 3y जो 12 आएगा, आप यहाँ तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि y बराबर अगर ये गुना में है, ये अगर यह गुना में है तो ये इधर जो आएगा उसका चिन्ह बदलता है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो है, इसका यहाँ किस तरह से यहाँ अवस्थित है, उनका इधर जो आएगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ अभी गुना में, यहाँ आएगा भागा में। यानी कि y बराबर कितना बताओ, 3 आएगा। क्या था, y बराबर मेरा 3 आएगा। y बराबर जो 3 आया तो आपको मालूम है कि ये भिन्न में आ गया, भिन्न में तो उसको काटाना है। यानी कि 3 एकम 3 4 कितना आया, यानी कि y बराबर जो है मेरा 4 आया। तो यानी कि जीरो का मान, जब x का मान जीरो रखिए तो y का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम y का मान एक बार रखते हैं जीरो। अब देखते हैं कि y का मान अगर जीरो रखेंगे तो x का मान कितना आने वाला है। तो क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, फिर इस समीकरण किधर ले आओ, 4x प्लस 3y। देखो भाई, यही समीकरण के माध्यम से हमको मान निकालना होगा, ठीक है ना। मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे, ठीक है ना, ग्राफ दर्शाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने क्या किया, y बराबर जीरो लिया, मैंने क्या क्या बताया, y बराबर जीरो लिया। तो उसी तरह यहाँ में x बराबर जीरो रखा, तो यहाँ मैंने रखा था जीरो।
और यहाँ अब लिया y बराबर 0, तो इसका मतलब 0 यहाँ रखेंगे। अब यहाँ रखेंगे तो 4x प्लस 3 गुना 0 हो जाएगा, बराबर 12 हो गया। फिर इसको जब आगे बढ़ोगे इसी तरह जिससे इसमें हम किए वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। 4x प्लस 0 बराबर 12 आएगा, 4x प्लस 0 बराबर 12 आएगा। उसी तरह से आगे यहाँ बढ़ेंगे तो 4x बराबर 12। आप तो अच्छी तरह जानते हैं यहाँ गुना में तो वहाँ भाग में जाएगा 12/4, क्योंकि ये इधर लेफ्ट है इधर राइट है। जब भी हमेशा लेफ्ट से जाएगा राइट में तो उनका चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, यानी कि वन साइड से दूसरे साइड जाओगे तो ऑटोमेटिक है वो आपको चिन्ह, यानी कि इधर माइनस में तो उधर प्लस में, इधर भाग में तो उधर गुना में, इधर गुना में उधर भाग में होना चाहिए। ये होता ही रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप मान चलो यहाँ जाओगे अमेरिका जाओगे तो आपका रुपया में आपके भाड़ा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ का कुछ और मान है, इसका यहाँ कुछ और मान है, ठीक है ना। रुपये के बारे में बात करो, उसी तरह से यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। तो ये मेरा x बराबर कितना इतना हो गया, तो 4 एकम 4 4 3, यानी कि आपका जो है x बराबर 3 इसका मान आया। अब जो है यानी कि जब मैं इसका 0 रखा तो इसका 3 आया, और जब इसका 0 का इसका 4 आया था। ये मेरा 2 मान मिल गया। दो मान जो मेरा मिला है, क्या करेंगे इनके बाद हम ग्राफ इनको आप मान को दर्शाएंगे। सबसे पहले आ जाओ ग्राफ पे। ग्राफ क्या करो आप इस तरह से 2 रेखा ले लो, इस तरह से क्या करो आप 2 रेखा ले लो, ले लिया 2 रेखा ले लिया। इसको बोलते हैं यानी कि निगेटिव तरफ जो होता है उसको एक्स डैश बोलते हैं, और y का मैं बात करूं इसको y डैश बोलते हैं, इनको y बोलते हैं, इनको x बोलते हैं। x डैश के तरफ निगेटिव मान होती है, y डैश की तरफ निगेटिव मान होती है, y के तरफ पॉजिटिव और x की तरफ पॉजिटिव। इस रेखा को बोलते हैं, ये जो मेरा रेखा है, ये जो मेरा रेखा है ना भाई, इस रेखा को, ठीक है ना, मैं अगर इस रेखा की बात करूं इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बताऊं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अगर मैं इस रेखा का बात करूं, ये y वाले की बात करूं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं, इसको तो क्षैतिज बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो अब जो है यहाँ जो होते है ना, ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, 0 0 होती है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं बताओ, इनको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ये सब आपको नॉलेज, आप जब आए तो ये छोटा मोटा आपको नॉलेज पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये इसको याद रखिएगा, इसको मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का जो होता है वो 0 0 होता है, ठीक है ना। मतलब इसका x भी 0 और y भी 0, इसका x भी 0 इसका y भी 0 होगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि x का भी जो होता है वो 0 होता है और y का भी 0 होता है, ठीक है ना। ये सब के लिए 0, ठीक है ना, x भी 0 और y भी 0। चलिए इनको मूल बिंदु बोलते हैं। ये मेरा हो गया ऊर्ध्वाधर, ये मेरा हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। अब जो है आप ये बताओ हमको क्या करना है, जब भी आप ये बताओ कि x का, ये बताओ इसमें ज्यादा मान किसका आया, इसका 4 आया, यानी यहाँ 3 आया, इसका आया 4 आया। तो ऐसा करो आप 4 चारों बोले यानी कि इसका मान दर्शा दो। यानी कि आप देखो ये तो मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें तो हम मेरा जो होगा दूरी समान नहीं हुआ। इंच जो हम लेंगे, दूरी लेंगे 1 इंच की दूसरे इंच, मतलब 2 इकाई के बाद लेंगे, तो उसमें आपका मेरा समान दूरी नहीं होगा। तो आपका जो ग्राफ कॉपी जो होगा उसमें इस तरह से बनाया था कि उसका दूरी देखना आप चाहो वो समान होना चाहिए, ठीक है ना, वो समान रहता है उसमें। तो मेरा नहीं आएगा, तो मैं एक अनुमान लेता हूँ, यानी कि 4 है तो 1 2, यानी कि ये मेरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। उसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5, नीचे भी ले लो -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी ले लो। मैंने क्या बोला, एक्स डैश की तरफ माइनस होता है, यानी उल्टा जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा हो गया -1 -2 -3 -4 और -5, -4 और -5। अब ये बताओ हमको ये देखना है कि ये जो मेरा मान आया है ना, ये x और y कितना बताओ, x और, यानी कि x का मान 0 है और y का मान 4 है। पहले इस घर के बात करो, यानी कि इसका बात करो, ठीक है ना, इनका, ये x ये y, ये x ये
वाई। तो सबसे पहले जो है एक मेरा आया है क्या 0 4, एक मेरा आया है 3 0। ये मूल बिंदु है देखो 0 एक्स और वाई, क्या होता एक्स और वाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले यानी कि ये मेरा एक्स ये वाई, ये एक्स मेरा ये वाई। तो इसमें देखो मैं इसका यानी कि ये पहला आया ए, ये मेरा आया बी। तो आप ये बताओ सबसे पहले यानी कि x का मान 0 है तो y का मान कितना आया था 4, यानी कि x का मान 0 0 तो मेरा ये हो गया मूल बिंदु पर। तो 4 है ना, तो y का मान 4 है, तो 4 किधर है, ये देखो इसमें माइनस नहीं है ना जी, इसमें नेगेटिव नहीं लगा हुआ, तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किधर, ये ऊपर की ओर, ये देखो ये y वाली रेखा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ये x वाली रेखा है इसको बोलते हैं क्षितिज रेखा। तो y जो है वाई वाला देखो ऊर्ध्वाधर में कौन, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, पॉजिटिव जो है वो मेरा होता है ऊपर। तो ये जो है कितना मान है यहाँ बताओ 4, तो 4 देख लो 1 2 3 4, यानी कि मेरा जो मान है इसका यहाँ आया है, ठीक है ना। और ये मेरा मान जो है ये मेरा मान हो गया क्या बताओ, ये मेरा मान है 0 4 0 4। चलिए अब जो है दूसरा यहाँ आप आओ, इसमें जब आओगे तो ये देखो 3 यानी कि पहले 3 यानी कि x का मान 3 रखे, x का मान y का मान जब 0 रखे थे तो x का मान 3 आया था। तो यानी कि 3 और 0 3 और 0, तो 3 और 0 आया था, यानी कि ये मेरा हो गया y का मान 0, तो y 0 x कितना है 3, किधर नेगेटिव या पॉजिटिव, भाई ये पॉजिटिव की तरह 3 किधर है पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव तो इधर होगा, इधर होगा जी, ये होगा। ये 3 माना है तो 3 हम क्या करें यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये मेरा मान जो है ये वाला मेरा मान जो है ये आया 3 और 0, इसका ये जो मेरा बिंदु आया। अब क्या करना है, ये इसका भी मान निकल गया और इसका भी मान निकल गया, ठीक है ना, इसका भी मान निकल दर्शा दिया मैंने। अब क्या करो ये दोनों इसका काम तमाम, आप क्या करो ये दोनों को जो है ए बी को मिला दो, ए बी क्या करना, ये ए वाला था ये मेरा बी वाला आया, तो इन दोनों का आप क्या करो मिला दो। मतलब ये जब हम इनको मिलाएंगे, जब इनको हम मिलाएंगे तो देखो अभी मैं जो रेखा लूंगा ना तो मेरा रेखा एक पूरे सरल रेखा नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, मेरी हाथ इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं। तो आप जब बनाओगे तो आप जो है इंची वगैरह लेकर के बनाओगे तो आपका जो एक सरल रेखा में आएंगे। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं देखो ये अगर मैं बात करूं तो ये मेरा जो है ये देखो ये जो मेरा है इस तरह से मेरा आने वाला है, ओके, ये इस तरह से आएगा, ये मेरा लाइन हो गया इस तरह से। यानी कि ये जो रेखा आया है ये रेखा किसका है, किस कुछ कौन समीकरण का, समीकरण का आपको मान यहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि 4x + 3y बराबर 12 का आया है, ठीक है ना। इनका ये है, इनका ये है, इस तरह से आप क्या करोगे मान कर लेना कहाँ किसका जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोनों रेखा क्या करो ए बी का मान मिला लो, मिलाने के बाद क्या करोगे ये आपका ग्राफ बन के तैयार है। इसमें लिखना पड़ता है, जब एग्जाम आपको हम लिखोगे ना आपको लिखना पड़ेगा कितने, यानी कि दोनों का जो इकाई है आप कितना लिए। यहाँ देखो मैं क्या क्या एक क्या बताऊँ, एक यहाँ लिखना पड़ेगा। हम जो है इस ग्राफ में क्या किए 1 इंच, यानी कि 1 इंच लो 2 इंच लो जितना भी लो आप डिस्टेंस उस तरह से करो, ठीक है ना। जैसे अगर ये मेरा मान, अगर इससे मान चलो कि मेरा मान जो है इधर आता 5 आता, तो मैं क्या करता इन दोनों को यहाँ मिलाता, ठीक है ना। उसी तरह से मैं आपको बोला था कि भाई देखो कि हम लोग क्या कर सामान्य तौर पे 0 लेते हैं, अगर आप मान चलो कि 4, ठीक है ना। वैसे अगर मैं मान चलो कि 1 लेता हूँ x का मान, यहाँ पर x का मान 1 लेता हूँ, तो 1 लो, 1 रखोगे तो ऑटोमेटिक 1 लेकर आप रखिएगा, फिर रखने के बाद क्या करोगे ये आपका देखना मान जो है वो पॉइंट में आने का संभावना रहता है। तो हम फिर कहेंगे दूसरे हमको क्या करना है, दूसरे जो वीडियो हम लाएंगे उसमें आप ये मान नहीं, हम दूसरे मान रख करके आपको क्या करें बताएंगे किस तरह से मान रखने पर उसका मान कैसा कैसा आता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो फिर आप पुनः वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। तो जय हिंद दोस्तों।